ठीक है, let me open the questions and then I will check. आप लोग से ये कहा था ना कि आप लोग एक डॉक्यूमेंट फाइल अलग से प्रिपेयर करेंगे ताकि वो आसानी रहे आप लोगों के लिए। वीडियो देखी थी आपने? जी देखिए। अच्छा। वो एग्जाम्पल देख के बताया था कि ये कर, लेकिन हमें खुद से करना था वो। जी, तो ठीक है। दिखाओ। ये हानिया का असाइनमेंट है या मुबशिर का है? मेरा। ठीक है, दिखाएं मुझे। चाहिए आपने जितने भी क्वेश्चन थे सबकी अलग अलग फाइल बनाई है और उसको असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट का आपने ये फोल्डर बनाया है, राइट? उसके अंदर आपने सेव किए हैं। ठीक है, तो लेट मी चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि डिफाइन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड प्रिंट देयर वैल्यूज एंड टाइप्स। ओके, तो आपने यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स की बना ली है और वैल्यूज प्रिंट करवा दी और टाइप। ठीक है, रन करें इसको। अच्छा, आप लोगों ने अपने पास सारे कोड जो भी बनाए हैं रन करके चेक करे हुए हैं? यस। ठीक है। तो हानि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? फोर में? 4 और 5। ठीक है, और मुबशर आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी? आ रही थी लेकिन सही हो गया था वो। तो अ- अच्छा, चलें ठीक है, मैं हानिया का चेक कर लूँ फिर आपका करता हूँ। ठीक है हानिया, दूसरा क्वेश्चन दिखाएं मुझे। इसके अंदर नेम इनपुट किया है और फिर आपने उसका एज निकाल दी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हाइट है यहाँ पे, व्हाट इज योर हाइट, इंटीजर। ठीक है, लेट मी चेक द थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, फोर्थ वन आपसे नहीं हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ फोर्थ में क्या था। फोर्थ में था स्ट्रिंग इंडेक्स। गिवन अ स्ट्रिंग, print the character at a specific index provided by the user। ये आपको समझ नहीं आया? नो। ठीक है मुबशर, आप दिखाएं ये वाला क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि आपने किया है। ये वर्ड के ऊपर बना लिया, ठीक है। ठीक है, तो मुबशर ने, ठीक है मुबशर, आप मुझे फर्स्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, मैं स्टार्ट से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर फिर साथ में ही डिस्कस कर लें। सही है मुबशर, आपने क्या क्या है कि आपने एक इंटीजर वैल्यू ली है क्वेश्चन नंबर वन में। ठीक है, आपने करना ये है कि आपने तीनों टाइप्स की वैल्यूज लेनी है, लाइक फ्लोट एंड स्ट्रिंग ऑल्सो। ठीक है,
तो आपने कोड ठीक लिखा है, आप उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें। तो ये नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपने ठीक है इनपुट लिया योर नेम एंड उसके एज। सही है, गुड। देन क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपने हाइट ले ली है फ्लोट में, इंटर योर हाइट, एंड देन एज ले ली है इंटीजर। सही है। देन क्वेश्चन नंबर 4। गिवन अ स्ट्रिंग प्रिंट द करेक्टर स्पेस। ठीक है। फेवरेट गेम आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, ठीक है। इनपुट व्हाट इज योर फेवरेट गेम, प्रिंट फेवरेट गेम 3। ओके। बशर इस वाले कोड को आप कॉपी करें यहाँ से और जाकर उस पर रन करें। मैं चेक करूँगा कि आपने जो ये बनाया है इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लें फिर विजुअल कोड में करा हुआ है। विजुअल कोड में से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, आप वहीं से दिखा दो। इसको, हाँ, इसके ये, जी, ये रिमूव कर दें, फिर वही कोड रन हो जाएगा। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट गेम। क्या प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट कर दिया क्रिकेट का। सही है। वेल ट्राइड मुबशर। लेकिन हमारी क्वेश्चन क्या था कि आपने एक स्ट्रिंग के अंदर वो वाला करेक्टर प्रिंट करना है जो यूज़र इनपुट करे, ठीक है। हाँ, नहीं, आप भी ये सुन लीजिए। ऐसा करेक्टर प्रिंट करना है जो यूज़र इंडेक्स इनपुट करे, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से। होशियार, आपने बहुत अच्छा ये बनाया है, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी जो है आप उसको उसको भी अपने पास ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं स्ट्रिंग ही रख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से स्ट्रिंग, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वी आर सॉल्विंग द असाइनमेंट, ठीक है। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी दोनों को। यस सर। सर ये तो आप दिखा रहे हैं ये उसमें ऐड करना है क्या है? जी, आप भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सही है। ठीक है, अब अपना माइक म्यूट कर दें। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, मैंने कोई भी ऐसे स्ट्रिंग दे दी,
अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग का जो करेक्टर है वो करेक्टर 3 प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं अपने जो है वेरिएबल का नाम मैंने रखा है स्ट्रिंग, और उसके अंदर लेट से जो करेक्टर इस पे जो इंडेक्स नंबर 3 पे आ रहा होगा उसको प्रिंट करना है। तो मैं इसको इस तरीके से रन करूंगा। देखिए क्या मेरे पास प्रिंट हो के आया, एल, क्योंकि देखिए इंडेक्स नंबर 3 पे मेरे पास एल है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दूं, लेट से 8 लिख दूं, तो जो भी इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर वैल्यू है अ, वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एम टी आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर हमारे पास स्पेस आ रहा होगा। लेट से मैं 9 यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए 9 के ऊपर मेरे पास ए आ रहा है, तो ए आई थिंक ये वाला ए है, ठीक है। और इससे पहले वाला 8 जो था वो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए कि जब मैं कोड रन कर रहा हूँ तो ये मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने कौन से इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब हमारे कोड की जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र खुद से इनपुट करेगा, फिर वही वाला स्ट्रिंग जो है प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द इंडेक्स नंबर, ठीक है। मुझे पता है, हम लोग ये जानते हैं इंडेक्स नंबर जो जैसे 9 है, 2 है, 3, ये क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इंटीजर इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है, जब यूज़र इनपुट करेगा जो भी इंडेक्स नंबर, तो हमें चाहिए कि वो उस इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर दे। तो इसका मतलब जहाँ पे मैंने 9 लिखा है उसको अगर मैं रिमूव कर दूँ और उसकी जगह मैं इंडेक्स लिख दूँ, ठीक है, उसकी जगह लेट से अगर मैं इंडेक्स लिख दूँ, तो लेट से क्या होता है, पहले चेक करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अ, सबसे पहले मुझे, सही है, देखिए इंटर द इंडेक्स नंबर, लेट से मैं इसको कहता हूँ 3, और जैसे ही मैंने 3 इंटर किया देखिए यहाँ पे एल प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। जब मैंने पहले से इसको 3 असाइन किया था जब भी यहाँ पे एल प्रिंट हो रहा था। अब जब इसने मतलब एज अ यूज़र मैंने इनपुट किया जब भी यहाँ पे 3 असाइन हो रहा है। अगर क्या हो मैं इंडेक्स लेने से पहले ही अपनी स्ट्रिंग को एक दफ़ा प्रिंट कर दूं, ताकि मुझे जो है ना पता चल जाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब ये देखें, हेलो वी आर सॉल्विंग द असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटर द इंडेक्स नंबर, लेट से मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ। 9 पे देखें हमने जब चेक करा था तो ए आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए हो गया। तो इस कोड को हमने किस तरीके से सॉल्व किया कि यूज़र इनपुट कर रहा है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब समझ में आ गया, Yes. यस। ठीक है। मुबशिर क्लियर है, ठीक यस। है। हानिया आपको क्लियर है, हानिया आपको क्लियर है, हेलो, Yes. ठीक है, गुड। मुबशिर आपने जो बनाया था वो कोड बहुत मतलब आपने अच्छा बनाया था, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। आपने क्या किया था, आप स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे थे और इंडेक्स आपका कांस्टेंट था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग हमारी कांस्टेंट है और इंडेक्स को हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपने पास ऐड कर लें, ठीक है, दोनों। सर सिर्फ स्ट्रिंग को या फिर ये पूरा कोड?
पूरा कोड, ठीक है। आप क्या करें मुबशर, जी जहाँ पे बोले। आप जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ठीक है, उसी के नीचे यस। इसको ऐड कर लें, ठीक है। ओके। इसको ये लिख लीजिए एज ए, मतलब सोल्यूशन नंबर 2 की हेडिंग डाल दें ताकि आपको पता चले कि सेम सेम है, ठीक है। ओके। ठीक है हानिया, आप भी इसको रन करके फिर अपने पास ऐड कर लें। जब हो जाए तो मुझे बताएगा ताकि हम आगे मूव करें। Done. ओके, मुबशर आर यू डन? सर कर। इसको कर ली जल्दी, फिर मैं स्क्रीन, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या? क्वेश्चन हो गया आपका? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। सर वो अभी तक फर्स्ट लाइन तक ही है और पूरा स्ट्रिंग उतार रहे हैं। मैं उनको बोला कोई छोटा सेंटेंस लिखने, तो बोल रहे हैं नहीं। मुबशर आप ऐसा करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप जब फ्री हो ना तो इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। ओके ठीक है। देन सर, और, ले लिया।
ठीक है, गुड। फिर इसको आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग से रिलेटेड है। टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने समझना है कि हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट थ्री कैरेक्टर एंड लास्ट थ्री कैरेक्टर्स। ठीक है। एक इनपुट हमने यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। फिर हमने उसके स्टार्ट के थ्री कैरेक्टर्स और एंड के थ्री कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। लेट सपोज जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये एक पूरी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब स्टार्ट के थ्री कैरेक्टर जैसे GIV, ये स्टार्ट के थ्री कैरेक्टर्स हो गए, और एंड के थ्री कैरेक्टर्स क्या होंगे? SER। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है स्टार्ट और एंड के थ्री कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। स्ट्रिंग नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं। इनपुट लेना है तो ऑब्वियस से बात है, हमने यहाँ पे लिखना इनपुट, और फिर कुछ भी हम लिख सकते हैं, इंटर स्ट्रिंग। अब ये देखिए, जब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और उसके करेक्ट जैसे सर स्टार्ट की। जी। सर मुझे जाना है स्कूल, तो मैं कपड़े पहन रहा हूँ। अ- अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ मुबशर आपने कर लिया था। चले, फिर आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, फिर इसको जो भी आपका मिसिंग हो फिर उसमें से आप कवर कर लीजिएगा। हाँ नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 5 ओके। नहीं? ठीक है। हानिया, आपने नहीं करा था ना क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमने करना क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके। प्रिंट करते हैं इस स्ट्रिंग को। ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट और एंड वाला कुछ नहीं करा। एक स्ट्रिंग के नाम, लेट से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया एलिफेंट। ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है। अब देखिए, मैंने जैसे प्रिंट करा तो एलिफेंट पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिफेंट वो स्ट्रिंग को कंप्लीटली प्रिंट करवाया है। मैंने यहाँ पे इसको नहीं बताया कि इसने किस तरीके से स्टार्ट के और एंड के थ्री लेटर्स को प्रिंट करना है। ठीक है। अब अगर मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक के थ्री लेटर्स प्रिंट करने हैं, तो आपको अगर याद हो, हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़े थे, जिसको इस तरीके से लिखते थे, लेट से इसकी फर्स्ट वैल्यू, देन उसको एंड कहाँ पे करना है वाली वैल्यू, इस तरीके से। याद है कुछ? हेलो? हाँ, ये आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हानिया, आवाज़ आ रही है? हानिया? Any problem?
हेलो। क्या आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। जब से आप ज्वाइन थी, यस। मैं आपसे कब से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, जब आपने बोला कि अब आवाज़ आ रही है, उस समय भाई उससे पहले नहीं आ रही। अच्छा। अगर कोई भी मसला हो तो आप अपना माइक ऑन करके बोल दिया करेंगे आवाज नहीं आ रही, या चैट बॉक्स में लिख दिया करें। मैंने लिखा था। अच्छा चलिए ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग इंडेक्स स्लाइसिंग के बारे में बताया था। ये अगर आपको याद हो कि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कुछ इसकी इनिशियल वैल्यू देते हैं और कुछ इसकी फाइनल वैल्यू देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करूँ तो देखें। ये मुझसे पूछ रहा है स्ट्रिंग आप लिखें। मैं कुछ भी स्ट्रिंग लिख देता हूँ तो देखें मैंने कहाँ से प्रिंट करना है। 1 से लेकर 3 तक। बी 0 पे है। 1 पे क्या है मेरे पास ए। फिर 2 पे मेरे पास है एन। और 3 जो है वो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यही हमने किया था, याद है आपको? Yes, sir। ठीक है। मुझे लास्ट वाले कैरेक्टर्स नहीं आ रहे थे प्रिंट करने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि आपने स्टार्ट के 3 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो अगर मैं इसको स्टार्ट वाली वैल्यू ना दूं तो डेफिनेटली ये स्टार्ट से ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं एलिफेंट ही लिख दूं तो देखें मैंने स्टार्ट की वैल्यू इसे नहीं दी है। ठीक है, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया है? स्टार्ट का जो भी एलिमेंट है ई एल ई। ठीक है, तो ये ई हमारे पास 0 पे है, एल हमारे पास 1 पे है, और अगेन जो सेकंड ई है वो हमारे पास 2 पे है, और 3 पे हमारे पास पी आ रहा है। और हमें पता है जो भी हमारा लास्ट वाला नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट। फिर यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने करनी है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब आप ये देखिए जब यूजर इनपुट करेगा तो हमें कैसे पता होगा कि जो उसके लास्ट वाले एलिमेंट हैं वो कहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एलिफेंट था तो इसमें अलग इसके इंडेक्सिंग आ रही थी। अब ये बनाना था, इसमें इसकी अलग इंडेक्सिंग आ रही थी। अब ये तो हमें नहीं पता ना कि वो कहाँ पर एंड हो रहा होगा। रिवर्स हो। एग्जैक्टली exactly, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं -3 टू एंड। ठीक है, अगर मैं जैसे हमने ये सीखा हुआ है, अगर हम इसकी फाइनल वैल्यू ना दें तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसकी फाइनल वैल्यू तक प्रिंट कर देगा, लास्ट वाली वैल्यू तक प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं लिख देता हूँ पी टेकिंग पाइथन क्लास। अब ये पूरी स्ट्रिंग हो गई। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें स्टार्ट के 3 कैरेक्टर्स उसने क्या प्रिंट कर दिए, डब्ल्यू ई, और साथ में एक स्पेस आ रहा था।
तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ दो दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर क्लास का उसने ASS प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड के, इसको अगेन रन करते हैं और यहाँ से इसको एलिफेंट ही कॉपी कर लेते हैं। इसको एक मिनट, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। इंटर स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे एक बड़ी स्पेलिंग ले लेते हैं और जब देखें प्रिंट करें तो स्टार्ट के थ्री एलिमेंट ELE प्रिंट हो गए और लास्ट के थ्री एलिमेंट ANT प्रिंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट के और एंड के थ्री एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसको कर लीजिए अपने पास, ठीक है, गुड। कोई अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया था, यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके आगे की साइड। ओके, शो मी योर आंसर्स, देन मैं वहीं पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मम्मा वाला स्पून ना बता दो का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, स्ट्रिंग लेनी थी, फिर लोअर केस, अपर केस और टाइटल, ठीक है। रन करें उसको। आपका आउटपुट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दें ताकि जो भी है ना वो पहले वाला वो रिमूव हो जाए। सही है, नाउ रन योर कोड। आप क्या करें, जहाँ पे आपने लिखा है ना, नहीं नहीं, आपने जहाँ लिखा है ना डॉट लोअर, उसके आगे ब्रैकेट्स ओपन कर दें, यस। इससे पहले स्ट्रिंग जो लिखा था आपने वो ठीक लिखा था, लोअर में भी और टाइटल में भी। अब इसको रन कर, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये ठीक हो गया, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट नेम आपने लिखा, फिर लास्ट नेम लिखा, फिर प्रिंट कर दिया योर फुल नेम इज फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। और करके आपने बनाया है फिर फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। फिर प्रिंट किया है, ठीक है। मुझे एक एक करके अब रन करें जो आपने और लिखा है ताकि मैं चेक कर लूँ। मुझे आपका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन काफ़ी मैसी है। आप स्क्रीन को, टर्मिनल स्क्रीन जो है ना वहाँ पे क्लियर लिख दें ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, सही है। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ट्यूशन की गली से स्कूल आ जाए और स्कूल की गली से ट्यूशन आ जाए, ये नहीं हो सकता। सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, नेम इनपुट करा, ठीक है, देन एज। क्वेश्चन नंबर 8 में यही था, लेट मी चेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाएं। ये कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 तो डिफरेंट है। न्यू लाइन और टेक्स्ट ओके, दिखाएं मुझे। मैंने कंप्लीट नहीं किया था। ओके, आगे की क्वेश्चन दिखाएं, फिर जो रह गया आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर नंबर 1 इनपुट, ठीक है, देन नंबर 2 इनपुट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको रन करें। ठीक है, इसको रन करें हानिया। थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल कर लें, जो आउटपुट है, ताकि मैं ठीक से देख सकूं, क्योंकि आपकी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सही है, गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मा को जीतने में ना आ रही है मम्मा। ठीक है, इसको रन करें। अच्छे से सुन। सही है, देन 0 इनपुट कर। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 12। हम्म। ठीक है, इसको रन कर। रन करें इसको। परेशान करते हैं आपको, जब तुम्हें सोचते हो तो उसको बताना हो जाता है। ठीक है, गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रन करें। सही है, गुड। देन क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, स्कोर इंटीजर। ठीक है, इसको रन करें अब। क्वेश्चन में मैंने यही कंडीशन दी थी, लेट मी चेक।
बिलो 60 जो है वो फेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं अपना। मत करो। एक मिनट सर, इसमें क्या ना कि देखिए, मैंने ना लिस्ट के वहाँ पे मैंने 78 थे, ये कहाँ सी पर? और दे रहा है। 78 पे ये सी और डी दोनों दे रहे हैं, ओके मुझे चेक करने दो। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल 70 and then score greater than equal 60। ओके मैं इसको अपने पास करके चेक करता हूँ। आग मुंगली लगेगी। स्क्रीन मेरी शेयर है ना आपको? सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखिए ये सबसे पहले स्कोर का एक वेरिएबल बना दिया, फिर मैंने यहाँ पे फ्लोट नंबर लिया, क्योंकि हमारे पास फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती है लाइक 50.5 और समथिंग। अगर स्कोर ग्रेटर और इक्वल है 90 के तो ए है, देन ग्रेटर इक्वल 80 तो बी, देन ग्रेटर और इक्वल 70 तो यहाँ पे है सी, देन ग्रेटर और इक्वल 60 यहाँ पे डी, एल्स एफ आ जाए। इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको कंडीशन वाइज चेक करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 60 देते हैं, लेट से 59 ही चेक कर लेते हैं, तो एफ आ रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ पे इक्वल 60 कर देते हैं, लेट से, तो डी आ गया, सही है। लेट्स से 60 हो गया। फिर अब यहाँ ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, 70 वाले, ग्रेटर और इक्वल। पहले मैं इसको इक्वल 70 दे देता हूँ, तो देखिए सी आ रहा है, ये वाली कंडीशन ठीक है। अब आपकी कंडीशन चेक करते हैं, ग्रेटर देन 70 लाइक 78 जो आपने दिया था, तो यहाँ पर सी आ रहा है। हम सब बच्चे स्कूल में शॉर्ट लेके आते हैं। यहाँ तो मेरे पास ठीक चल रहा है, हालांकि ठीक है, इसको फिर से चेक कर लेते हैं ताकि सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक कर लें। इसको मैं 80 कर देता हूँ, 80 पे बी आना चाहिए, सही है। ना ग्रेटर देन 80 बट लेस देन 90, ठीक है, बी है। देन हमारे पास ग्रेटर देन 90, लेट्स सी, तो इस पे ए आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे ठीक वर्क कर रहा है। अब आप अपना कोड इसके साथ मैच करें।
ठीक है, अपना कोड मैच करें इसके साथ। ठीक है, अपनी स्क्रीन मुझे दिखाएं। ठीक है, इफ इसको आप एलिफ यूज नहीं कर रही ना? एलिफ करके करें। कि अब इसको ट्राई करें और डायरेक्ट 78 दे के देखें। पता ही नहीं था कि मैंने एलिफ यूज नहीं किया। जी, एलिफ यूज करना था। ठीक है, तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इफ के बाद एल्स भी आता है, तो आप डायरेक्ट इफ यूज कर रहे थे, तो उसने दोनों को कंबाइन कर दिया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 रह गया है। ठीक है। फर्स्ट नंबर आपने इंटीजर इनपुट किया, सेकंड इंटीजर किया। ठीक है, फिर ये लाइन। अच्छा, ठीक है। फिर ऑपरेशन इनपुट किया आपने। रुकिए, इनपुट लिया आपने एफ। सही है। ठीक है, अब उसको वहाँ दिखाएं। इफ ऑपरेशन इक्वल 1 है, प्रिंट कर दो फर्स्ट। ठीक है, इसको रन करें अब। इंटर नंबर 5 आपने इनपुट किया, इंटर अनदर नंबर फिर से 5 किया, चूज ऑपरेशन। ठीक है, अब कोई ऑपरेशन चूज कर। आपने 1 चूज करा और 5 + 5 10। ठीक है, सही है। अगेन रन करके देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स दें उसको। आपने कौन कौन से नंबर्स दिए? 4 और 8 दिए। ठीक है, और फंक्शन ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है? 2, मतलब सब्ट्रैक्शन को -8 आ गया, सॉरी -4 आ गया। ठीक है, गुड। ठीक है, आपका कोड ठीक है, ऑल गुड। फिर भी अगर आप इसको खुद से बाद में चेक करना चाहें, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का टाइम ओवर होता है, और आपके सारे क्वेश्चन भी मैंने चेक कर लिए। तो आपके जो मैंने क्वेश्चन चेक करे हैं वो सेम है। सेम कह रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट है। जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। बाकी मुबशर को कह दीजिएगा कि वो इस रिकॉर्डिंग को देखें और अपने क्वेश्चंस को मैच कर लें। ठीक है। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह